प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुंदर समय दिया है और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर का प्रेम मुझ पर प्रकट ना होता तो मैं आज की सुबह नहीं देख पाता। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर सबको प्रेम करता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि संसार उद्धार पाए, दंड की आज्ञा न पाए, संसार नाश न हो पाए। और बहन और मित्रों, परमेश्वर तो हमें प्रेम करते हैं। हमारे इतने गुनाहें होने के बावजूद भी हमें माफी पे माफी, माफी पर माफी, माफी पर माफी मिलती है। सवाल आपके लिए और मेरे लिए भी है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बहुत सारे लोग हैं अपने हाथ में लिखता है आई लव गॉड, आई लव जीसस। बहुत सारे लोग हैं अपने दरवाजे पे, गेट पे साइन बोर्ड लगाते हैं, उस पर लिखता है आई लव यू गॉड। सब लिख देना बहुत इजी है दरवाजे पे, हाथ पे, पर रियलिटी क्या हम सही में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हजारों साल पहले पता था कि उनको पृथ्वी पर आना है। उनको यह भी पता था कि उनका मृत्यु पृथ्वी पर कैसा होगा। फिर भी यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, क्रूस का मृत्यु सह लिया। क्यों? कि यीशु मसीह आपको और मुझसे प्रेम करते हैं, पर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और उसके अनुसार वो पृथ्वी पर दुख उठाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो और कष्ट ना उठाओ, अपने आप को इनकार ना करो, तो मेरे शिष्य नहीं हो सकते। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। उसी से लोग जानोगे कि तुम मेरे सही शिष्य हो। किससे जानेंगे? प्रेम से जानेंगे। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, आप झूठे हैं। उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते और आप झूठे हैं। और झूठे लोग
परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर के वारिस होने के लिए, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए हमें जरूरी है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके वचनों के अनुसार चलें। भाई और बहन और मित्रों, यदि पृथ्वी पे मनुष्य जो उनके पुत्र है वह उनके पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो पिता उनको अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते। तो हमारे स्वर्गीय पिता जिनकी आज्ञाओं को आप नहीं मानेंगे, तो आपको स्वर्ग के अधिकारी कैसे बनाएंगे? इसलिए आपको जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। पवित्र शास्त्र में बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है, दूसरा यूहन्ना 1 में से, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। उसकी यानी परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम एक दूसरे को प्रेम करो, उसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। डू यू लव जीसस? डू यू लव गॉड? You have to follow God command. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आपको चलना ही होगा, अदरवाइज आप झूठे और पाखंडी हो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हो तो आप झूठे और पाखंडी हो, और आप झूठ बोलते हो कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, और झूठे लोग नरक की आग में जलते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उसके अनुसार चलो। आओ एक निर्णय ले कि हम परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार चले। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हमें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भर दीजिए पिता, ताकि हम आपकी हर एक आज्ञाओं को मान सके पिता, और आपके आज्ञाओं के अनुसार चल सके पिता। हम कमजोर है पिता, हमें आपके सहायता की जरूरत है पिता। आपके सहायता के बिना हम नहीं चल सकते पिता। हाँ, आप मदद करें पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता, जो हमारे जीवन का मूल स्रोत है पिता। प्लीज पिता, आप हमें उस स्रोत पर चलने के लिए पिता मदद करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you.